हे गाइस, तो आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा वो फिजिक्स का पार्ट 3 है उसके बारे में। तो जो पार्ट 3 है वहाँ हमने आपको पहले पढ़ा दिया था, तो उसके आगे आज हम पढ़ाएंगे पूरक मात्रक। आपको पूरक मात्रक और इनकी परिभाषाएं। जो रेडियन है, सबसे पहले आपका पूरक मात्रक, और एक स्टेरेडियन। तो सबसे पहले रेडियन हम जानते हैं, वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। जैसे वृत्त होता है ना, उसकी जो त्रिज्या के बराबर हो, त्रिज्या के बराबर का चाप, मतलब ये त्रिज्या है, इसके बराबर का जो चाप वृत्त के केंद्र पर, मतलब यहाँ पर जो अंतरित करता है, मतलब ये जो ये है, यही रेडियन कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा। से वह कोण, से एक ऐसा कोण जो वृत्त की त्रिज्या की, ये त्रिज्या है, इसके बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर, ये यहाँ पर केंद्र पर अंतरित करता है, रेडियन कहलाता है। स्टेरेडियन वह घन कोण है, जो स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ पर, जो गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। तो जिसकी ये गोला है इससे, और वह गोले का भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के, वर्ग मतलब यहाँ से वर्ग के बराबर होता है। दो भाग हो गए ना, वही उसे स्टेरेडियन कहते हैं। हमारा नंबर 3 टॉपिक है जो व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जो मूल के मात्रकों की सहायता से बनते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मतलब ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक आपने पढ़ा ही था, द्रव्यमान, लंबाई उम्बाई की ये सब मात्रक जो मूल मात्रक हैं, उनकी सहायता से जो मात्रक बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और अब हम आगे बताएंगे आपको भौतिक राशियों की जो बीमाएँ होती हैं। बीमाएँ फर्स्ट ईयर में ही आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था। तो जो भौतिक राशियों की बीमाएँ हैं, किसी राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रों पर जो घात चढ़ाते हैं, भौतिक राशि की बीमाएँ कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए समय का मात्रक सेकंड, और कोई मात्रक जैसे मान लीजिए 4 बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी का मात्रक, वैसे ही कोई मात्रक है उस पर जो घात चढ़ाई जाती है उसे ही भौतिक राशियों की बीमाएँ कहते हैं। और अब हम आगे बात करेंगे, मतलब एक बीमा हम आपको समझाएंगे जो है, जैसे द्रव्यमान का हम जैसे उन्हें किससे प्रदर्शित किया था, द्रव्यमान को m से, लंबाई को l से, समय को t से, ताप को थीटा से, विद्युत धारा को a से। तो जैसे बल है हमारा, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, और त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो जो द्रव्यमान गुणे विस्थापन बटा समय, और एक और समय, तो द्रव्यमान को हम किससे लिखेंगे, m से, और फिर विस्थापन को l से, और समय को t से, ये ऊपर गुणा करेगा, ये ऊपर, तो ये हो गया ml, और t ऊपर का तो t पावर 2 हो गया, तो mlt, और जो ये नीचे से ऊपर का माइनस हो गया, इसका मतलब ml पावर t पावर -2। और अब हम आगे बताएंगे आपको बीमाओं के उपयोग। जो बीमाएं होती हैं उनके क्या उपयोग हैं, मतलब कैसे काम करती हैं, वो सब बताएंगे। तो एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना। जैसे मान लीजिए आपको बीमा CGS पद्धति में दी हुई है, CGS MKS हमने ये सब पढ़ा दिया आपको। तो अगर हम इसे MKS में बदलना चाहें तो हम बीमाओं की सहायता से हम इसे CGS से MKS में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके लिए भी हम कल की वीडियो में आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, और ये कैसे कर सकते हैं हम। और जो हमारा नंबर 2 है, किसी समीकरण के बीमीय संतुलन का परीक्षण दोनों पक्षों में बीमाएँ लेने से होता है। मान लीजिए ये पक्ष और ये पक्ष है जो, तो अगर इस दोनों को हमें बराबर करना, मतलब उनकी बीमाएँ हमें समान लानी, तो दोनों पक्षों में बीमाएँ ले लें हम, तो ये बराबर आ जाएगा। तीसरा टॉपिक है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने के लिए, वही पुराना CGS और MKS या FPS या SI, बस इनके आपको मात्रक पता हो तो हम इन दोनों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। मतलब CGS, MKS, FPS, इन सब के बीच एक संबंध स्थापित कर सकते हैं, जो हम भौतिक राशियों की सहायता से कर सकते हैं। और जो हमारा नंबर 4 है, किसी भौतिक राशि को मात्रक ज्ञात करना। कोई भी भौतिक राशि हो, अभी हमने आपको बल का मात्रक से वो भौतिक राशि, मतलब वो बीमा ज्ञात करके दिखाई, वही जैसे हमें बीमा पता हो तो हम उससे मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं।
और हम बीमाओं की सीमाएं के बारे में बात करेंगे। मतलब बीमाएं कहाँ तक काम कर सकती हैं, वो कहाँ पहुँच सकती हैं, और मतलब उनका क्षेत्रफल, मतलब वो उनकी सीमाएं क्या हैं, वो कहाँ तक वो काम करती हैं, कहाँ काम नहीं करती हैं, हम इस बीमाओं को सीमाएं कहते हैं। तो इस विधि में किसी सूत्र में उपस्थित बीमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई आपकी कोई सूत्र दिया है और उसमें कोई चीज़ नियतांक माना गया, तो उस नियतांक का कोई मात्रक तो होता नहीं है, तो इसलिए हम उसका मतलब उसका जब तक हमें मात्रक नहीं पता होगा तो हम उसकी बीमा नहीं निकाल सकते, और ना ही हमें बीमा हो या उससे मात्रक नहीं निकाल सकते। दूसरा, इस विधि द्वारा त्रिकोणमिति साइन थीटा कॉस थीटा, चर घातांकीय 10 की पावर x या कोई भी पावर तथा log x आदि पद वाले समीकरण का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। तो log x आदि पद वाले समीकरण का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, मतलब जैसे हम कोई साइन थीटा कॉस थीटा या कोई थीटा वाला चीज़ या कोई एक्स, जैसे लॉग ऑफ होता है ना, वो इससे हम नहीं ज्ञात कर सकते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। तो हम कल के महत्वपूर्ण बिंदु बता देंगे, हमारा लास्ट भाग होगा इस पार्ट का, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस बताएंगे आपको, ये सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो सबसे पहले आपके कल के महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, यथार्थता एवं परिशुद्धता, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। मापन में त्रुटि, ये भी। सार्थक अंक एवं कोटि मान, ये 4 टॉपिक आपके रहेंगे। तो धन्यवाद, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी।